नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत 70 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, ये 70 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जो बार बार यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और हस्तलिखित हैं, मेरे द्वारा लिखे गए हैं। तो चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों, क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन महान मनोवैज्ञानिक वीएफ स्किनर के द्वारा किया गया था और इन्होंने अपना प्रयोग कबूतर पे किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों, सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी का प्रतिपादन थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। थॉर्नडाइक महोदय ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन एक बिल्ली पर किया था। बिल्ली बार बार प्रयास करने के पश्चात मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है। और इस सिद्धांत के जो अन्य नाम हैं वो हैं उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत या बॉन्ड थ्योरी। अगला है दोस्तों, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र। तो दोस्तों, बुद्धि लब्धि यानी कि IQ बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, MA/CA इंटू 100। और ये जो है इस सूत्र का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न एवं अल्फ्रेड विने ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला है दोस्तों, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकारों में किसने विभाजित किया? तो दोस्तों, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकारों में 14 संवेगों को मैकडूगल ने वर्गीकृत किया था। छठा दोस्तों है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन महोदय ने किया था। इनके अनुसार बुद्धि के 2 कारक होते हैं, सामान्य मानसिक योग्यता G एवं विशिष्ट मानसिक योग्यता S। जिस व्यक्ति की जितनी अधिक सामान्य योग्यता होगी वह उतना ही तेज होगा। छठा प्रश्न दोस्तों है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। तो ये परिभाषा काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी गई है एग्जाम में। तो दोस्तों, ये परिभाषा है गेट्स व अन्य की। सातवां प्रश्न दोस्तों है, व्यक्तित्व को 3 भागों में विभाजित किया। तो व्यक्तित्व के 3 भाग जो हैं अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, इसको कार्ल जुंग महोदय ने इसको 3 भागों में विभाजित किया था। प्रश्न 8वां दोस्तों है, सूजन शास्त्र के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? तो दोस्तों, गाल्टन। सूजन शास्त्र के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? फ्रांसिस गाल्टन। 9वां दोस्तों है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों, सीखना या अधिगम जब स्थिर हो जाता है तो इस क्रिया को सीखने का पठार कहते हैं। और अधिगम में पठार किसके कारण बनता है दोस्तों? या तो ज्ञान की सीमा में कमी हो, या उत्साह या प्रेरणा की सीमा में कमी हो, या कार्य की जटिलता हो। अगला प्रश्न दोस्तों है, गोलमैन का संबंध किससे है? तो दोस्तों, गोलमैन का संबंध किससे? संवेगात्मक बुद्धि से। 11वां प्रश्न दोस्तों है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो RB केटल। 12वां दोस्तों है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों, अल्बर्ट बंडूरा ने 1963 में। 13वां है दोस्तों, अधिगम वक्र में पठार बनता है, तो किसके कारण बनता है दोस्तों? थकान के कारण। नेक्स्ट है दोस्तों, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यानी कि इनसाइट थ्योरी किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? तो
इनसाइड थ्योरी या सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गेस्टाल्ट वादियों के द्वारा दिया गया, और इसमें बर्दिमर, कोफ्ता और कोहलर 3 लोग सम्मिलित हैं। 15वां है दोस्तों रोड्सा इंक ब्लॉट टेस्ट यानी कि आईबीटी का प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों ये व्यक्तित्व मापन किया जाता है और इसको हरमन रोड्सा के द्वारा इसको प्रयोग किया गया। सोलहवां दोस्तों पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसकी देन है दोस्तों? सिरिल वर्ड। 17वां है दोस्तों मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? तो दोस्तों ये विनय सैमन के द्वारा। 18वां दोस्तों सीखी हुई बात को स्मरण रखना या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? तो दोस्तों को क्या कहते हैं? सो विस्मृत या विस्मरण। 19वां है दोस्तों टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। तो दोस्तों कैसा माना जाता है? सामान्य बुद्धि। 90 से 100 के अंतर्गत सामान्य बुद्धि यानी कि एवरेज इंटेलिजेंस। 20वां है दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो दोस्तों ये सिगमंड फ्राइड महोदय के द्वारा। 21वां है दोस्तों मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया। तो दोस्तों मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को विलियम वुंट महोदय के द्वारा 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया गया था। 22वां दोस्तों क्षेत्र सिद्धांत किसका है? तो ये गेस्टाल्ट वादियों का है, कुर्ट लेविन। 23वां अधिगम किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियमित करने की प्रक्रिया है। तो ये परिभाषा भी काफी महत्वपूर्ण, कई बार पूछी गई दोस्तों। ये गुड महोदय की है। किसकी है? गुड। 24वां कोहलवर का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? तो दोस्तों कोहलवर का सिद्धांत नैतिक विकास। 25वां निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? टीएटी, 16 पीएफ, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्रॉ मैन परीक्षण। तो दोस्तों इसमें 16 पीएफ, 16 पीएफ मतलब 16 पर्सनालिटी फैक्टर जो है ये केटल महोदय के द्वारा। 26वां सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? तो दोस्तों सीखने के वक्र सीखने के प्रगति के सूचक हैं। 27वां मिरर ड्राइंग परीक्षण किसके मापन हेतु है? तो दोस्तों ये अधिगम या सीखने का मापक है। 28वां विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? तो हैविगस्ट। 29वां दोस्तों आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो दोस्तों ये आनुवांशिकता। 30वां है दोस्तों सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रतिपादन। तो दोस्तों कोहलर महोदय के द्वारा। 21वां है दोस्तों व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनो शारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। ये परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों ये काफ़ी फेमस परिभाषा है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। आल्पर्ट महोदय के द्वारा ये व्यक्तित्व के संबंध में इस परिभाषा को 1937 में दिया गया। आल्पर्ट महोदय। 32 में है गुरु जब व्यक्तित्व एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? अधिगम का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। 30वां है दोस्तों टीएटी किसके द्वारा बनाया गया? यानी कि थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। तो इसका निर्माण दोस्तों 1935 में मॉर्गन तथा मुर्रे के द्वारा। 34वां इरोज शब्द संबंधित है। तो दोस्तों ये जीवन मूल प्रवृत्ति से। 35वां अहम निर्देशित होता है। तो दोस्तों अहम वास्तविकता का सिद्धांत है। 36वां सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया? तो दोस्तों ये युंग महोदय के द्वारा। 37वां अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है? सीखना या अधिगम।
38वां है, किसी व्यवहारवादी ने कहा कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो ये परिभाषा किसकी है दोस्तों? जेबी वाटसन महोदय की। 39वां, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो किस पे किया था दोस्तों? वनमानुषों पर, और उसमें चिंपांजी नामक सुल्तान पर। 40वां, अंतर्मुखी, बाह्यमुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? तो दोस्तों ये यूंग के द्वारा व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए गए हैं। तो दोस्तों ये थे बाल मनोविज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारे आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।